तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सी प्लस प्लस में कंडीशंस को देख रहे होंगे। कंडीशंस के अंदर हम देखेंगे इफ़ कंडीशन को, इफ़ एल्स कंडीशन को, और इसके अलावा लेडर इफ़ जो होती है, इफ़ एल्स इफ़। तो हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इफ़ एल्स का वो ये होता है। ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है इफ़ एल्स का, ठीक है। इफ़ का सॉरी का हम आगे देखते हैं। यहाँ पे वन नहीं आता, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर देनी पड़ती है। अगर हम कुछ वैल्यू नहीं देंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम वन दे देते हैं, यहाँ पे ट्रू दे देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो अभी हम देखते हैं कि इफ एल्स के अंदर किस तरह ये वर्क कर रहा होता है। अब देखते हैं, अगर तो ट्रू जो है अगर वो बड़ा है 3 से, तो कर दो सी आउट टू इज ग्रेटर देन 3। अगर तो जो 2 है वो बड़ा है 3 से, तो ये आउटपुट आना चाहिए, यानी कि इसको हमने देखा था कि ये आउटपुट डिस्प्ले करवाता है हमारे सिस्टम के अंदर। तो अगर हम रन करते हैं इसको, ऑफ कोर्स ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी कंडीशन को हम अगर चेंज कर दें, इस तरह कर दें कि अब 2 जो है वो छोटा है 3 से, तो अब ये कंडीशन ट्रू है और अब ये अब प्रिंट शो हो जाएगा। लेकिन अभी हमने यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इज़ ग्रेटर देन 2। ओके, तो अभी आई थिंक अभी तक आपको इस इफ एल्स की कंडीशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ आ गया होगा इफ़ का। लेकिन अगर हम वापस अपने पीछे पहले वाली कंडीशन पे ही चलते हैं कि जो 2 है वो बड़ा होना चाहिए 3 से। अगर तो ये बड़ा हो जाता है 3 से, तो ये आ जाएगा 2 इज़ ग्रेटर देन 3, जो कि पता है कि ये कंडीशन सही नहीं है। तो हमने अभी कंडीशन देख ली है इफ़ वाली इसके अंदर। अब हम देखते हैं इफ एल्स के अंदर, यानी कि अगर ये कंडीशन सही हो जाती है तो ये प्रिंट कर दे। अगर ये कंडीशन सही नहीं होती तो ये वाली कंडीशन प्रिंट कर देगा। इसके अंदर हम लिख देते हैं 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3। यानी कि जब हमने पहले इफ़ लिखा था तो सिर्फ ये कंडीशन चल रही थी और ये वाली कंडीशन नहीं थी। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो ये वाला ये जो हमने सी आउट लिखा हुआ है अंदर, ये प्रिंट हो जाता था। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती थी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता था। इसी तरह अब हमने एल्स लिख दिया यहाँ पे। एल्स का मतलब होता है कि ऊपर वाली जो कंडीशन है, अगर तो वो ट्रू हो जाती है तो ये चल जाएगा, अगर वो ट्रू नहीं होती तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी। यानी कि इसको ज़रा दोबारा समझिएगा कि इफ़ वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, यानी कि जो इफ़ के अंदर लिखा हुआ है 2 इज़ ग्रेटर देन 3, यानी कि जो 2 है वो 3 से बड़ा है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो ये वाली कंडीशन चलेगी और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाली कंडीशन पे वो नहीं जाएगा। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं है, तो इसकी वजह से वो इसके अंदर नहीं जाएगा। अब वो इसके अंदर नहीं जाएगा तो फिर उसके बाद वो इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा और एल्स वाला जो हमारे पास ये सी आउट है ये रन कर देगा। अभी हम इसको रन करते हैं और देखते हैं। अब इसने कहा है कि सबसे पहले हमारे पास जो इफ़ था ये कंडीशन चली, उसने चेक किया कि जो 2 है वो क्या बड़ा है 3 से? उसने कहा नहीं, जो 2 है वो 3 से बड़ा नहीं है, तो फिर वो इसके अंदर गया ही नहीं। और इसकी बजाय अब वो एल्स वाली कंडीशन पे गया। फिर उसने कहा कि अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, ये ट्रू नहीं है, तो फिर वो इस कंडीशन के अंदर आ गया। तो अब इसी तरह हम देखते हैं एक वेरिएबल्स है जिसमें हम यूज़र से वैल्यू लेकर कंडीशंस को चेक कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना जो डाटा टाइप होगा, यानी कि जो वेरिएबल होगा उसको बना लेते हैं। इंट एज इक्वल टू इंट एज, सिंपल इंट एज लेंगे और एज हम यूज़र से ले लेंगे। और पहले सबसे पहले तो हम यूज़र को कहते हैं कि एज एंटर योर एज। ओके, उसके बाद हम यूज़र से लेंगे उसकी एज। अब यहाँ पे हम कंडीशंस लगाते हैं एज की। यहाँ तक हमने यूज़र को डिस्प्ले करवा दिया कि अपनी एज दो, और हमने सी इन के अंदर एज ले ली उसकी। सी इन के ज़रिए हमने उसकी एज ले ली। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़ की, कि अगर जो उसकी यूज़र की एज होगी, अगर जो यूज़र ने एज पुट की है, यानी कि जो एज दी है, अगर तो बड़ी होगी 18 से, तो उसको अलाउ कर देंगे हम स्टेडियम के अंदर, यानी कि तुम स्टेडियम जा सकते हो। लेकिन अगर तो उसकी एज जो है वो इससे कम हुई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि तुम। अब जब हम इसे रन करेंगे तो सबसे पहले तो इंट एज होगा, एक वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये डिस्प्ले होगा, यूज़र को कहा जाएगा कि अपनी एज एंटर करो। उसके बाद हम जो होगा इस सी इन के ज़रिए हम अपनी एज एंटर करेंगे। एज एंटर करते साथ ही वो इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है
तो वो इसको डिस्प्ले कर देगा और इसको छोड़ देगा, जैसा कि अभी हमने देखा था। लेकिन अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स हो जाती है, यहाँ पे कंडीशन ये गलत हो जाती है, उसकी एज ज़्यादा हो जाती है, इस एज अगर तो यूज़र की एज 20 हुई या फिर 19 हुई, स्टेडियम जा सकता है। लेकिन अगर जो यूज़र की एज है, अगर यूज़र की एज 18 हुई या फिर 18 से कम हुई, 17, 16, तो वो स्टेडियम नहीं जा सकता। तो अभी हम इसको रन करते हैं और देखते हैं। अब वो कह रहा है कि अपनी एज एंटर करो। तो हमने सबसे पहले हमने की 18 एंटर, तो उसने कहा कि तुम स्टेडियम नहीं जा सकते। तो जब दोबारा रन करते हैं इसको और अब हमने कर दी 19, तो अब वो इस कंडीशन को ट्रू कर दिया और उसने कहा कि तुम स्टेडियम जा सकते हो। सिंपल सिर्फ इतना ही कंडीशंस का काम होता है इसके अंदर। हम इसको बहुत सी जगहों पे यूज़ कर रहे होते हैं, हत्ता कि सी प्लस प्लस के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बड़े बड़े डेटाबेसेस को हैंडल करने का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारी जो वेबसाइट्स बनती हैं इसके अंदर बहुत सी लॉजिक जो बन रही होती हैं वो इस सी प्लस प्लस के अंदर इसके सी प्लस प्लस वाले इफ एल्स तो नहीं इस्तेमाल होते इसके अंदर, लेकिन सेंटेक्स जो है वो एग्जैक्ट बिल्कुल सेम यही होता है। बस इसके अंदर सी आउट की जगह उसकी लैंग्वेज का जो भी उसकी लैंग्वेज होगी वो उस तरह का इस्तेमाल कर रहा होगा। तो अभी हम देखते हैं, अभी हमने 2 चीज़ें देखनी है, इफ और इफ एल्स इफ जो था हमने जो अभी देखा था। अभी हम इसी कंडीशंस को थोड़ा-सा मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले तो उसने कहा कि एज जो है कि अगर तो एज जो है वो 18 से ज़्यादा है तो तुम स्टेडियम जा सकते हो। ये कंडीशन तो 100% श्योर है ना कि ये कंडीशन चलेगी ही चलेगी। लेकिन अगर ये कंडीशन ये वाली है कि अगर जो एज है वो इक्वल टू 18 है, यानी कि अगर तो एज एज जो है हमारी यूज़र की जो एज होगी वो 18 से इक्वल है बिल्कुल, तुम स्टेडियम जा तो सकते हो लेकिन ध्यान से, ठीक है? हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि तुम स्टेडियम जा सकते हो लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पर। यानी कि वो स्टेडियम जा सकता है लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पर, ठीक है? अब हम यहाँ पे एल्स लगाते हैं एक कि भाई हाँ, अगर तो उसकी 18 से भी कम है, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ भाई, अब तुम स्टेडियम नहीं जा सकते। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, इसको एक दफ़ा हम मिटा देते हैं, यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे पास। ओके, यानी कि सबसे पहले तो वो यूज़र से एज लेगा, एज लेने के बाद वो इस कंडीशन पे आएगा। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि सही हो जाती है, तो वो इसको प्रिंट कर देगा और नीचे जाएगा ही नहीं, यहीं से प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये पहले वाली कंडीशन नहीं चलती, वो दूसरी वाली कंडीशन पे आएगा कि उसकी एज जो है वो 18 के इक्वल है कि 18 के इक्वल भी नहीं है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ये वाली चलेगी और नीचे वाली नहीं चलेगी। लेकिन अगर ये पहली दोनों कंडीशंस ही चलती नहीं चलती, यानी कि ये दोनों कंडीशन ही गलत हो जाती हैं, तो फिर आखिर पे ये वाली कंडीशन चलेगी कि भाई तुम स्टेडियम नहीं जा सकते। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं पुट करता हूँ 10, यानी कि जो एल्स वाली कंडीशन है ये चलेगी अब। क्योंकि जो 10 है वो 18 से भी छोटा है, यानी कि 18 से तो छोटा है ही है और ना तो 18 के इक्वल है और ना ही 18 से बड़ा है। तो एल्स करेंगे तो उसने कहा कि हाँ भाई तुम स्टेडियम नहीं जा सकते, जो कि एल्स के अंदर लिखा हुआ है। अगर हम इसी को दोबारा रन करते हैं और अब हम एंटर करते हैं 18। अब जो 18 है वो इससे बड़ी तो है लेकिन ये इसके इक्वल भी है, तो देखते हैं क्या आता है। अब उसने कहा है कि उसने पहली कंडीशन चेक की, पहली कंडीशन पे वो ट्रू नहीं हुआ क्योंकि एज जो है वो 18 से बड़ी है, 18 के इक्वल नहीं है। तो वो दूसरी कंडीशन पे आया है और उसने कहा कि एज जो है वो 18 के इक्वल है, तो उसने कहा जी हाँ 18 के इक्वल है। तो उसने कहा कि तुम स्टेडियम जा सकते हो अपनी ज़िम्मेदारी पे। अब हम पहले वाली कंडीशन को भी देख लेते हैं। हम पहली वाली कंडीशन को देखते हैं कि अगर यूज़र पुट कर देता है 19, तो उसने कहा जी हाँ तुम स्टेडियम जा सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे एक इशू है। अब वो इशू ये है कि अगर हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि अगर जो पर्सन है हमारा, यानी कि जो यूज़र है, अगर वो इनवैलिड पुट कर देता है वैल्यू, यानी कि वो 1000 वैल्यू पुट कर देता है या 100 कर देता है, वो तब भी 18 से तो बड़ी है, 18 से तो अभी भी बड़ी है, लेकिन ये इतनी एज पॉसिबल नहीं है किसी की हो, शायद किसी की हो, किसी के दादा परदादा की, लेकिन इस कंडीशन के अंदर हमारे पास वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसको हैंडल करने के लिए ये आपका टास्क है। तो आपने इसके बारे में सर्च करना है, थोड़ा बहुत जो भी आप कर सकते हो, वो थोड़ा-सा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर सकते हो, अपने दिमाग को भी इस्तेमाल कर सकते हो कि किस तरह ये सॉल्व हो सकती है। इसका बहुत ज़्यादा सिंपल एक मेथड है,
जो कि हमने ये यूज़ किया हुआ है। आपको हिंट भी देता हूँ, जिस तरह हमने ये यूज़ किया है इसी तरह हमने इसको यूज़ करना है। तो अगर तो वो आपसे सॉल्व हो जाता तो ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो के अंदर हम इस इफ एल्स का एक प्रोजेक्ट बनाएँगे लॉगिन पेज, तो हम उसके अंदर इस चीज़ को देख रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।